ये हार जरूरी थी इंडिया के लिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप भले से कह दें कि भाई हमने एक एक्स्ट्रा बैटर की जगह एक्स्ट्रा बॉलर खिला लिया था, ये तमाम चीजें, लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो दोस्त आप भी मानते हैं दिल के अंदर से कि हार जरूरी थी, वरना घमंड आ जाता है कि हम तो अनबीटेबल हैं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, हमारे घर में वर्ल्ड कप हो रहा है और ये ट्रॉफी हमसे कोई छीन नहीं सकता। और गुरूर, बड़ी पुरानी कहावत है, गुरूर तो नबियों का नहीं चला, आप तो महज इंसान है यार। तो गुरूर तोड़ना जरूरी था। ये जो हार होती कई बार ये जीत से ज्यादा जरूरी हो जाती है। टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ने 50 रन से हराया 5 मैचों की जो T20 सीरीज थी, क्लीन स्वीप की बात चल रही थी, अब 3-1 पर आ गई, टीम इंडिया सीरीज जीत गई थी। ऐसे में ईशान किशन को जब निगल हुआ तो कहा गया कि ईशान की जगह अर्शदीप आए। श्रेयस अय्यर को सब देखना चाहते थे, आकाश चोपड़ा ने बात भी कही थी, लेकिन गंभीर के इरादे, नियत या कुछ भी कह लीजिए अलग थे। एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, बैटर कम खिलाया, वो भी उस पिच पर जहां पर पिच पाटा थी। न्यूजीलैंड ने जड़ डाले 215, हर्षित राणा की पिटाई हुई, अर्शदीप की पिटाई हुई, बुमराह अक्सर आप देखते नहीं लेकिन बुमराह की भी काइंड ऑफ पिटाई ही मानो। ये वो पिच है जहां पर न्यूजीलैंड 215 बना देती है और इंडिया को 165 पे ऑल आउट भी कर देती है, 165 पर। यानी कि 50 रन से जब आप जीते हो तब आप इसे तुक्का नहीं कहते, तब आप इसे तीर कहते हो। हालांकि इंडिया ने हथियार नहीं डाले क्योंकि शिवम दुबे, मुझे थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये वो जाबाज था जो लड़ा। किस्मत में एक ही तरीका था कि रन आउट कोई करवा दे, क्योंकि बल्ले पे बॉल जिस तरीके से आ रही थी मजाल आउट होने की। भाई साहब इस सोदी से पूछो कि भूत बनाकर रख दिया। 23 बॉल 65 रन। वो टीम इंडिया जिसकी हालत खराब हो गई थी, लगा था कि अभिषेक शर्मा पहली बॉल पर आउट हो गए हैं, सूर्यकुमार यादव का बल्ला चला नहीं है, हार्दिक पांड्या आउट हो गए हैं, वहां पर सूर्यकुमार यादव हमारे पैटर्न में टॉप रन स्कोरर हैं इस सीरीज के, अभिषेक शर्मा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ईशान किशन आज थे नहीं, वहां पर शिवम दुबे आते हैं, 15 बॉल में 50 जड़ते हैं। अभिषेक शर्मा कह रहे होंगे भाई साहब बराबरी ना कर लो, वो एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई, वो बैट लगा था, बच गए, वरना बराबरी हो जाती। वाइजैग में इतिहास रचा गया है। 28 रन शिवम दुबे ने इश सोधी के ओवर में मार दिए थे। पहली पे डबल, दूसरी पे चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का। ये हालत थी इश सोधी की। कह रहे होंगे भैया कहां आ गया मैं तो, क्योंकि जब आप इतिहास की बात करते हो तो युवराज सिंह के पास सबसे तेज 12 बॉल में 50 है इंडियन T20 क्रिकेट में, अभिषेक शर्मा के पास 14 बॉल में और अब शिवम दुबे के पास 15 बॉल में है ना। 7 छक्के 3 चौके, सिर्फ 3 चौके, 23 बॉल 65 रन, 282.6 का स्ट्राइक रेट, थर्ड फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया, थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट इन एन इनिंग, थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट एक इनिंग के अंदर, और एक ओवर में इंडिया की तरफ से तीसरे सबसे ज्यादा रन। सल्यूट है दोस्त शिवम दुबे को। इंडिया हारी जरूर है लेकिन शिवम दुबे ने दिल जीता। खैर, अगर आप इस हार को एनालाइज करना चाहते हो तो फिर आप कहेंगे कि एक बैटर कम पड़ गया, क्योंकि देखो अभिषेक पहली बॉल पर आउट हो गए, बट अगेन वो चलता है क्योंकि जो खेलने का अंदाज है, जिस तरीके से अभिषेक खेलना पसंद करते हैं, वहां पर वो चीज होगी। मैंने पिछले मैच में भी कहा था ये वाली चीज शुभांकर के साथ खड़े होके कि यार आप जब उस अंदाज में खेलते हो तो वो दिन आएगा जब आप पहली बॉल पर आउट हो गए। लेकिन ये वो टीम इंडिया है जो लड़ना जानती है। लेकिन संजू सैमसन, मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था। अब मुझे उम्मीद भी थी कि आज चलेंगे यार। नई बॉल से आउट नहीं हुए थे, नई बॉल को सरवाइव कर गए थे, पहला ओवर नहीं मिला था खेलने के लिए, मैट हेनरी को खेल गए सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा, लेकिन बावजूद इसके 15 बॉल में 24 रन सेट होने के बाद एक स्पिनर से क्लीन बोल्ड होना यह हजम नहीं हो रहा है। सूर्यकुमार यादव आज नहीं था दिन, सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर भले से रहे, बट 8 बॉल में 8 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 5 बॉल में 2 रन। बाकी बैटर्स की बात क्या ही करनी। एक लड़ाई जरूर रिंकू और शिवम दुबे। रिंकू सिंह भैया 39 रन, 30 बॉल, 2 छक्के भी लड़ाए, लेकिन आउट हो गए। हालांकि एक इतिहास रच दिया, क्योंकि रिंकू सिंह दूसरे फील्डर हैं जिसने एक T20 के इतिहास में 4 कैच पकड़े हो, अगर आप इंडियन फील्डर्स की बात करते हो तो। दूसरी तरफ शिवम दुबे 23 बॉल 65 रन। इन दोनों ने एक लड़ाई लड़ने की कोशिश तो की गई दोनों की तरफ से, क्योंकि उसके अलावा कुछ था नहीं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हर्षित राणा से उम्मीद रखिए, 13 बॉल में 9 रन बनाए, रवि बिश्नोई ने 10 बॉल में 10 रन बनाए, जसप्रीत बुमराह ने 2 बॉल में 4 रन, कुलदीप यादव ने 3 बॉल में 1 रन। तो उनका काम नहीं है बैटिंग करने का, तो मैं उनसे नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बॉलिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, अगर आप इंडिया को सिर्फ 165 रन पर आउट कर देते हो। मैट हेनरी नई बॉल से आए थे डालने, ये जो एक ही विकेट चटका, लेकिन वो अभिषेक शर्मा का था, और 8 की इकोनॉमी से 3 ओवर में 24 रन दिए। मैं कहूंगा कमाल की बॉलिंग है, लेकिन कमाल की बॉलिंग की है किसने? एक पार्ट टाइम क्रिकेटर ने,
गोल्फर बताता है खुद को, और न्यूजीलैंड का कैप्टन है, नाम है मिचेल सेंटनर। 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 3 बड़े विकेट। जेकब डफी, पिछले मैच में जितनी मार पड़ी थी, बड़ी गालियां पड़ी थी, आरसीबी वाले जो फैंस हैं वो नाराज हो गए थे, लेकिन आज 3.4 ओवर 33 रन 2 विकेट। ऑनेस्टली कहूं तो ठीक ठाक है। न्यूजीलैंड की बैटिंग भी आज कमाल की रही थी, ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी मिली, 23 बॉल में 44 रन बनाए। डेविन कॉनवे ने कमाल का एक्सेलरेशन था, क्योंकि 8 बॉल में 9 रन पर खेल रहे थे, उसके बाद जो पिटाई लगाई, 4 चौके 3 छक्के, जो पेस पकड़े कमाल थी। टिम साइफर्ट पहली 50 इन्होंने जोड़ी अपनी, क्योंकि 36 बॉल में 62 रन 3 छक्के 7 चौके। सेम गोज विद डैरल मिचेल, 18 बॉल में 39 रन 2 चौके 3 छक्के। डैरल मिचेल कमाल है, इंडिया के अगेंस्ट भैया इन्हें अलग ही नशा होता है। 352 रन 176 के एवरेज के साथ, 110 के स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई सीरीज में मारे थे, और अब 33 के एवरेज के साथ, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 99 रन इस T20 सीरीज में अब तक मार चुके हैं। इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में खेलना बड़ा मजा आता है। लेकिन हमारी बॉलिंग की भी बात करेंगे। बॉलिंग की बात इसलिए क्योंकि आज ऑर्डिनरी नजर आई, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग थी। अर्शदीप काम में नई बॉल से विकेट चटकाना नहीं चटका पाए। 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट जरूर आए, बट बहुत देर कर दी। मेहर बातें आते अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। 8.2 की इकोनॉमी रही। हर्षित राणा 4 ओवर में 54 रन 13.5 की इकोनॉमी यार। तो मतलब 13 चौके भी 52 होता है, तो पिटाई आज बहुत हुई है। आज तो नई बॉल से पिटाई हो रही थी। अमूमन पुरानी बॉल से मार खाते, नई बॉल से विकेट चटकाते हैं। जसप्रीत बुमराह, मैं मार इसलिए कहूंगा क्योंकि 4 ओवर में 38 रन सिर्फ 1 विकेट, ये बुमराह नहीं है भाई। बुमराह 9.5 की इकोनॉमी, बुमराह इतने रन नहीं देते। रवि बिश्नोई का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल रहा। 4 ओवर में 1 विकेट हाथ लगा, रन खाए 49, 12.2 की इकोनॉमी, 1 रन से 50 चूक गई। कुलदीप यादव खराबी चल रही है अगेन ये सीरीज। 4 ओवर में 39 रन दिए, 2 विकेट लिए। पहला विकेट इनके खाते में आया, लेकिन दोस्त मार इनको भी बहुत ज्यादा पड़ी है, तो उसमें भी मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि दिक्कत है। बात करते हैं संजू सैमसन की। दोस्त, मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था, लेकिन आप करके क्या गए? 15 बॉल में 24 रन। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा इस परफॉर्मेंस के बाद अगर मैं ईशान किशन को 7 फरवरी को यूएसए के अगेंस्ट ओपन करता हुआ देखूं अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि यहां पर ईशान किशन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर दे जाकर मार दिया है। ईशान किशन नहीं थे, आपके पास मौका था, 200 से प्लस का रन चेज था, हीरो बनने का मौका था, लेकिन नहीं, आप फ्लॉप रहे। और ये कोई नया दस्तूर नहीं है। पिछली 15 इनिंग में 8, 12, 18, 0, 28, 14, 8, 47, 24, 11, 24, 0, 20, 0, 24। आज 24 थे, पिछले मैच में खाता नहीं खुला था, यानी कि पिछले 15 इनिंग में 3 बार भाई साहब 0 पर आउट हुए हैं। 3 बार 0 पर, ये लगा लो संजू सैमसन, और 2 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं। दहाई का आंकड़ा की पार की बात करूं तो 11, 12, 14, 3 बार ये हुआ है। मतलब इस पूरी सीरीज में 4 मैच में 40 रन। उधर ईशान किशन ने एक ही मैच में 76 रन बना दिए थे, एक मैच में। तो मुझे बता दो क्यों हम वर्ल्ड कप में ना देखे संजू सैमसन की जगह ओपन करते हुए ईशान किशन को। 15 इनिंग के अंदर सिर्फ 17.4 का एवरेज, 262 रन, 129 का स्ट्राइक रेट, यही तो है। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी बैठा है ना, 15 इनिंग में 491 रन लेके 35 से ऊपर का एवरेज, 165 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। तो वो भी चाहेगा ना कि मुझको भी खिलाओ यार, लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। ईशान किशन ने, क्योंकि पहले मैच में 5 बॉल में 8 रन, पहली बॉल पर कमाल का चौका लगाया था, दूसरे मैच में 32 बॉल में 76, तीसरे मैच में 13 बॉल में 28। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन ने अपना जो जगह है, अपनी जो बात है वो बता दी कि भैया हमको लो आप, वरना ऐसे कैसे चलेगा। बॉलिंग में मैं ये नहीं कह रहा, देखो आज का मैच हारे तो उसमें कुछ गलत हुआ, हारना जरूरी था, लेकिन संजू सैमसन के पास मौका था। बुमराह की इकोनॉमी पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो अमूमन मार खाते नहीं, तो मतलब कुछ चीजें तो हैं जिन पर अभी भी काम किया जा सकता है। बट अगेन ये हार अच्छी थी मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा।